विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायः बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम श्री कृष्ण नमः। इस वीडियो में 13वें अध्याय का 10वां श्लोक, 9 श्लोक हो चुके थे, 10वां श्लोक क्या है? मयि चा अनन्य योगेन भक्तिर अभ्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम रतिर्जन संसदी। क्या बोला? मुझ में अनन्य भाव से अभ्यभिचारिणी भक्ति, एकांत देश का सेवन और जन समुदाय में रुचि ना होना, ये 3 चीजें। जन समुदाय में रुचि ना होना यानी भगवान कहते हैं देखो भक्ति में एक बात तो यह है कि अन्य योग ना हो, अन्य का योग ना हो, ठीक है, कि दूसरे के साथ भक्ति ना हो। समझ में आ गया? ये केवल मेरे साथ हो। यहां भगवान ने भक्ति के साथ अव्यभिचारिणी शब्द का प्रयोग किया। भक्ति व्यभिचारिणी हो जाए तो क्या होगा? है 4 दिन जो है शंकर जी की, 4 दिन भैरव की, 4 दिन चंद्र की, है ना, फिर 4 दिन इंद्र की। ये शुद्ध भक्ति नहीं है। इसलिए भक्ति में व्यभिचार नहीं आना चाहिए, उसमें अन्य योग नहीं हो, अन्य से संयोग नहीं हो, ऐसी भक्ति है। विविक्त देश सेवित्वम, इस ज्ञान से, ज्ञान के लक्षण में दोनों तरह की गुंजाइश है ना। एक क्या है? विविक्त देश सेवित्वम, विविक्त देश सेवित्वम रतिर्जन संसदी, और एक होता अरतिर्जन संसदी, और अमानित्वम अदम्भित्वम शांति ही, है ना, आर्जवम आचार्योपासनम। मतलब ये सब ऐसे मालूम पड़ते हैं जैसे सन्यास लेकर है, इनकी साधना करनी है। ऐसा नहीं, ये सब पढ़ो तो ऐसा लगता है कि सन्यास लेकर इस ज्ञान की साधना की है, परंतु ऐसा नहीं है। परंतु क्या है? आसक्तिर नभिसंग पुत्रदार ग्रहे दुष। मतलब इससे ऐसा मालूम होता है कि ये सब हैं और उनमें आसक्ति तथा अभिष्वंग नहीं है। कभी कभी सन्यासियों को अपने पूर्वाश्रम के संबंधियों का स्मरण होता है और उससे उनसे या उन लोगों से आसक्ति हो जाती है, लेकिन ये भी नहीं चाहिए। इसलिए विविक्त देश सेवित्वम, पवित्र एकांत देश में रहो, और रति मतलब जन संसद में ना हो। पाना चाहते हो ब्रह्म ज्ञान और बनना चाहते हो लोकसभा के सदस्य, है ना, ऐसा नहीं है। एमपी बनना चाहते हो, चुनाव लड़ने के लिए कितना झूठ बोलना पड़ेगा, कितनों को फंसाना पड़ेगा। इसलिए भाई अगर ब्रह्म ज्ञान चाहिए तो चुनाव उनाव भूल जाओ, या मतलब सांसारिक चीजें आप भूल जाइए। जिस प्रकार सती अपने पति के सिवा कभी किसी पुरुष का चिंतन नहीं करती और अपने इष्ट को छोड़कर कहीं चित्त न जाए, इसे अव्यभिचारिणी भक्ति कहते हैं। उस भक्ति का साधन एकांत सेवन, संसारी पुरुषों का संग न करें। अव्यभिचारिणी भक्ति होने पर गुण स्वयं आ जाता है, ये ठीक है। किंतु ये बात जिज्ञासु में ही पाई जाती है। जिसे मनुष्यों से मिलने जुलने की रुचि नहीं है वो एकांत से भी हो सकता है, अथवा जिसमें अव्यभिचारिणी भक्ति होगी उसमें ये दोनों गुण स्वयं आ जाएंगे, तथा एकांत में रुचि और जन समुदाय में अरुचि होने से जिज्ञासा तीव्र होगी, तब विचार में प्रवृत्ति होगी। फिर क्या होगा अगले श्लोक में बताएंगे, 11वें श्लोक में क्या बताएंगे, है ना। अगर ये सब हो जाएगा तो 11वां श्लोक में बताया क्या? अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतच्च ज्ञानम इति प्रोक्तम ज्ञानम यदतो अन्यथा। अध्यात्म ज्ञानम मतलब सर्वदा अध्यात्म ज्ञान में तत्पर रहना और तत्व ज्ञान के प्रयोजन मोक्ष पर दृष्टि रखना, यही सब ज्ञान का साधन कहा जाता है। और जो इसके विपरीत जितना कुछ है वो सब क्या है? अज्ञान है। अध्यात्म ज्ञान में नित्यता होनी चाहिए। कोई कहे कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल है, हमसे नहीं होता, तो तुमको बुलाता कौन? अरे तुम्हें 1000 बार गर्ज हो, अच्छा लगे तो सब छोड़ कर आओ, नहीं तो अपना काम करो जो जो कर रहे हो गृहस्थी में। अध्यात्म ज्ञान माने आत्मादि
विषयक जो ज्ञान है उससे पता चलता है कि देह के भीतर मशीनरी कैसे काम करती है। आगे बोला है ना, स्वभाव अध्यात्म विद्या। अपने स्वभाव का नाम अध्यात्म है। तुमने दूसरों का तो अध्ययन बहुत किया है। हमारी जानकारी में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरों का बहुत नकल करते हैं, दूसरों का अध्ययन बहुत करते हैं। कौन का क्या करता है, समझ गए। तो दूसरों के बारे में तो बहुत जान लेते हैं, उनकी नकल भी करते हैं, लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं है। आंख कैसे देखती है, कान कैसे सुनता, मन कैसे सोचता है, इसका नाम अध्यात्म। समझ में आया। किस अखंड आत्मा के अस्तित्व से संपूर्ण इंद्रियां सत्ता स्फूर्ति प्राप्त करती हैं। वे कौन सी रश्मियां हैं जिनके पड़ने पर तवा गर्म हो जाता है और रोटी सिक जाती है। इसकी जानकारी का नाम अध्यात्म ज्ञान है। ठीक है। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। तत्व ज्ञान का प्रयोजन क्या है? बोले कि तत्व ज्ञान का प्रयोजन कुछ नहीं है। इसका अर्थ लिखा तो है, वो क्या, तत्व ज्ञानम एव अर्था तस्य दर्शनम। मतलब तत्व ज्ञान ही जीवन का प्रयोजन है। देखो, हमें सुख मिले ये बहुत लोग चाहते हैं, हमें भगवान का दर्शन हो ये भी बहुत चाहते हैं, लेकिन अंधेरे में कब तक भटकते रहोगे? क्या तुम्हें अंधेरे में सुख चाहिए? यहाँ साधु लोग, गृहस्थ लोग जंगल में रहते हैं, उन्हें शायद मालूम होगा। हैं? आप जाओ, अभी न्यूयॉर्क में जाओ, वाशिंगटन में जाओ, मुंबई में जाओ, है ना, क्या है वहाँ नाइट क्लब है, वहाँ रात में आपको दिन नजर आएगा, है ना। अंधेरा है ही नहीं। तो जहाँ है क्या क्या होता है, ठीक है, उसको बताने की जरूरत नहीं क्लब्स में। तो इस प्रकार जो परमात्मा के ज्ञान के सिवा अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, वो असल में अंधकार में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा, और इस अंधकार से अगर उसे छुटकारा पाना नहीं है तो उसका मानव जीवन व्यर्थ ही है। सबसे बढ़िया बात यह है कि हमारे जीवन में तत्व ज्ञान का प्रकाश होने पर हम उसमें रहेंगे, कि प्रकाश होने पर पढ़ेंगे, प्रकाश होने पर उसमें चलेंगे, ठीक है, उसी में रम जाएंगे। मतलब हमें तो वो प्रकाश ही चाहिए। हम अज्ञान का जीवन व्यतीत नहीं करना चाहते, हमें अज्ञानी जीवन नहीं चाहिए, बस इतना ही प्रयोजन है। तज्ज ज्ञानम प्रोक्तम, इसी का नाम ज्ञान है। ज्ञान माने ज्ञान का साधन। ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम। ज्ञान क्या है? ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम। जहां ज्ञान शब्द करण अर्थ में है, ये ज्ञान का साधन। और अज्ञानम तदतो अन्यथा, जो इसके विपरीत है वो क्या है? उसका नाम अज्ञान है। यत असत ज्ञानम अन्यथा तत् अज्ञानम। जब आप मानी बनते हैं, है ना, हिंसक बनते हैं अपना जीवन, तब आपके जीवन का क्या प्रयोजन होता है? इसलिए क्या बोला कि आप भाई ज्ञानी बनो, हैं, आप ज्ञानी बनिए। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थित रहना, निरंतर आत्मा अनात्मा का विवेक तथा श्रवण मनन निधिध्यासन करना। किस लिए? तत्व ज्ञान अर्थ के दर्शन के लिए, अर्थात तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए, अथवा तत्व ज्ञान का अर्थ प्रयोजन जो मोक्ष, उस पर दृष्टि रखना है। ये जो 27 लक्षण बताए गए हैं ना, ये ज्ञान के साधन होने के कारण ज्ञान का है, उसके विपरीत सब अज्ञान है। यहाँ जो ज्ञान के साधन है उन्हीं को ज्ञान कहा गया। जैसे भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाना, फूल चुनना, है, पाठ पूजन आदि करने को भक्ति कहा जाता है। यद्यपि वे ये सब भक्ति के साधन ही हैं, ये साधन ज्ञानियों के गुण हैं। वास्तव में तो ये गेय हैं। वास्तव में क्या होता है? जो गेय है वो ज्ञान स्वरूप ही है। अब इसकी संगति ज्ञान का स्वरूप बताया। अब आगे 6 श्लोकों में, आगे जो हम बताने जा रहे हैं 12वें श्लोक से, उसमें गेय का वर्णन है। ठीक है। इसमें अगला श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। गीता का तत्व समझने के लिए इसे समझना बहुत आवश्यक है। 12वां श्लोक क्या है? गेयम यतत प्रवक्ष्यामि यज ज्ञात्वामृतम अश्नुते अनादिमत परम ब्रह्म ना सत ना सदुच्यते। अब जो ज्ञेय है वो बतलाऊंगा, जिसे जानकर अमृत मतलब मोक्ष या अमृत स्वरूप ब्रह्म प्राप्त हो जाता है। वो अनादि पर ब्रह्म है, और वो न सत कहा जाता है ना असत, वो सत असत से विलक्षण है। वो सत असत से विलक्षण है। अज्ञान का वर्णन हो गया, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का वर्णन हो गया। इसके बाद ज्ञान ज्ञेय का वर्णन कर रहे हैं।
असल में प्रमाण और प्रमेय की रीत निराली है। हमें ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो लोग धर्म या धर्म का फल चाहते हैं, जो लोग उपासना और उससे अपने इष्ट देव का साक्षात्कार चाहते हैं, जो लोग योगाभ्यास करके उससे संप्रगात या असंप्रगात समाधि चाहते हैं, या दृष्टा का अपने स्वरूप में अवस्थान चाहते हैं, उन लोगों का मार्ग अलग है। ठीक है, प्रमाण प्रमेय का जो मार्ग है वो साध्य साधन का मार्ग नहीं है, तत्व ज्ञान का साधन नहीं है। ये तो प्रकाश है। इसमें जो वस्तु मिलती है वो साध्य नहीं है, वो तो सिद्ध है और पहले से मौजूद है। केवल अज्ञान आवरण का नाश होता है, क्योंकि साध्य वस्तु नाशवान होती है और साधन कर्तत्व पूरक होता है। साधन कर्त तंत्र है, कर्ता के अधीन, करें ना करें अथवा छोड़ दें, बदल दें, है ना करें। राम राम की जगह श्याम श्याम कहने ले जाए, कृष्ण कृष्ण कहने ले जाए, ये करने वालों के अधिकार में है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, है ना, इसका सामर्थ्य कर्ता में होता है। उसका नाम साधन होता है, जिसे आप छोड़ सकते हैं। उस साधन से जो मिलता है वो उत्पाद्य होता है, और क्योंकि साधन से उत्पन्न होता है इसलिए अनित्य होता है। यजजन्यम तद अनित्यम, साधन से जो फल पैदा होता है वो अनित्य होता है। धर्म से स्वर्ग मिलेगा, वहां से आना पड़ेगा। उपासना से इष्ट देव मिलेगा बड़ी कृपा करके, लेकिन जब उनका मन अवतार लेने को होगा तब कहेगा चलो भाई वानर भालू बनो और आपको ले आएंगे भगवान यहाँ और इसी धरातल पर। ठीक है। तो योगाभ्यास में समाधि लगेगी। जब तक अभ्यास का वेग बना रहेगा तब तक आप समाधि में रहेंगे। अभ्यास का वेग शिथिल, आपका व्युत्थान हो गया, टूट गई समाधि। किंतु तत्वज्ञान न तो कर्ता के अधीन होता है, न इसका फल उत्पाद्य साधक है। वो फिर क्या वेदांत मत में साधन बिल्कुल व्यर्थ है? नहीं, क्या वेदांत में साधन व्यर्थ है? नहीं भाई, व्यर्थ नहीं है। व्यर्थ क्यों नहीं? इसलिए कि अंतःकरण में जो दोष हैं उसका निवारण करने के लिए ही साधन है। धर्मानुष्ठान करोगे तो मल दूर होगा, उपासना करोगे तो क्या होगा? मनोराज्य दूर होगा। परंतु अज्ञान का जो आवरण है वो केवल तत्वज्ञान से ही भंग होगा। मल विक्षेप विक्षेप जाके नहीं, किंतु एक अज्ञान हो ये साधन सहित नर, सो अविकृत मतिमान। हम जो वर्णन करने जा रहे हैं वो साध्य साधन की बात नहीं है। वो ना साधन है ना साध्य। यदि कहो कि ब्रह्म होना साध्य नहीं है तो उत्तर है कि नहीं, क्योंकि अभी आपने वेदांत का काखा गाघा भी नहीं सीखा है, होड़ा चक्र भी नहीं पढ़ा, वेदांत की लघु कौमुदी क्या होती है, वेदांत का तर्क संग्रह क्या होता है, वेदांत की मीमांसा परिभाषा क्या है, अभी तक नहीं आपने जाना पढ़ा, तब आपको वेदांत का ज्ञान कैसे होगा? जहां साधन साध्य और साध्य फल से वैराग्य होता है और साध्य कारण से वैराग्य होता है, वहां जो अकारण वस्तु स्वरूप है उसे बोलते हैं गेय। उसे क्या बोलते हैं? गेय। भगवान कहते हैं कि जो गेय है अब मैं उसका प्रवचन करता हूं। प्रवक्ष्यामि, वक्ष्यामि, वक्ष्यामि के पहले क्या लगा? प्रवक्ष्यामि, प्रा लग गया तो प्रवक्ष्यामि अर्थ हो गया प्रवचनम करिष्यामि। अच्छा, गे क्या है? ये मत समझना कि गे साध्य होता है, नहीं। पहले गे पहले से मौजूद होता और जाना जाता है, तथा साध्य पहले से मौजूद नहीं होता, साधन से पैदा किया जाता है। ये दोनों में अंतर है। अपने मन से किताबें पढ़ने वाले लोग वेदांत का मतलब नहीं समझते। कई बार हम बोलते हैं अगर आप अपने मन से किताबें पढ़ोगे तो वेदांत का असली मतलब नहीं समझ पाओगे। समझ में आया? आचार देव विदिता साधिष्ठम प्राप्त, मतलब आचार्य द्वारा जानी जाती है विद्या, इसलिए बोलते हैं। ठीक है। यज ज्ञात्वा अमृतम अनुष्णते, मतलब अरे इसे ज्ञान मात्र से, ज्ञान मात्र, इसके ज्ञान मात्र से ही अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती, माने हम अमृत स्वरूप हो जाते हैं। अमृतम अनुष्णते का अर्थ है अमृतो भवति। अमृतम अश्नति नहीं, पीने का जो अमृत मिलता है प्याले का प्याला वो नहीं, ये यहाँ अश्नाति है। यहाँ अश्नाति नहीं, अश्नुते है, मतलब अमृतम भवत इत्यर्था, वो अमृत ही हो जाता, पीना नहीं है। अश्नुते है, अश्नाति नहीं है। ठीक है। यहाँ पे तो क्या होगा? तो गे क्या है? सुनो, अनादि मत परम ब्रह्म ना सत उच्यते। बोले कि यत आदि मत भवति तद ब्रह्म ना भवति। अनादि मत को एक पद मत करो,
ऐसे नहीं कि ना आर्दिर आर्द्रियस्य तत् अनादिमत ब्रह्म। ये जगत कैसा है? बोले कि आदिमत है, आने जाने वाला, आदि अंत वाला है ना, इसलिए आदंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। घट घड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण से आदिमान है और आदि और अंत है कि नहीं उसका, घड़े का। पृथ्वी अनुमान प्रमाण से आदि अंत वाली है। आकाश भी शास्त्र प्रमाण से आदि और अंत वाला है। और प्रकृति साक्षात अप्रोच अनुभव से नितांत मिथ्या है, वो अनुभव से मिथ्या है, ब्रह्मानुभूति से मिथ्या है। और उसमें प्रमाण प्रमेय का व्यवहार बना रहेगा तो प्रकृति का बाध नहीं होगा। प्रमाण प्रमेय का व्यवहार ही तो प्रकृति है। प्रमाण प्रमेय के व्यवहार से प्रकृति का बाध नहीं होता। स्वानुभूति से प्रकृति का बाध होता है, शब्द प्रमाण से आकाश का बाध होता है, अनुमान प्रमाण से पृथ्वी का बाध होता है, और प्रत्यक्ष प्रमाण से घट का बाध होता है। इसलिए क्या बोला? यज ज्ञात्वम अमृत अश्नुते अनादिमत, मतलब आदिमत माने जितनी आदि वाली वस्तु हैं, जिनका आदि और अंत है, वे गे नहीं है, वे तो उत्पाद्य हैं, विनाश्य है, आद्य है और संस्कार है, सिद्ध नहीं है। तो वो कौन है भाई? कि उसे हम पर ब्रह्म बोलते हैं। बोले कि ब्रह्म कहकर ही काम नहीं चलता, उसमें भी परात्पर ब्रह्म भेद से उसमें परात्पर ब्रह्म भेद से दो प्रकार के ब्रह्म का वर्णन आता है। जो कारण ब्रह्म है और सगुण ब्रह्म है, वो अपर ब्रह्म है। ठीक है, हमें तो पर ब्रह्म का वर्णन करते हैं। सगुण ब्रह्म से व्यवच्छेद करने के लिए ब्रह्म का विशेषण है परम। अच्छा, तो वो सत है कि असत? बोले कि भाई व्यवहार में तुम असत, सत और असत सुनते हो, उस प्रवृत्ति का उसमें कोई निमित्त नहीं है। अस्ति प्रत्यय के विषय को व्यवहार में सत बोलते हैं और नास्ति प्रत्यय के विषय को व्यवहार में असत बोलते हैं। अस्तिति सत, नास्तिति असत। इसलिए महाराज, जैसे भज है ना, भक्ता, इसको बोलते हैं क्योंकि ये अस्ति प्रत्यय का विषय है। जैसे घटा भाव अस्ति, ऐसा बोलते हैं ना। इसलिए सत्तानुगति जो सर्वत्र है, घट काल में जो वहां घटा भाव था, घड़े का अभाव था, वो घट के उड़ने या घट के न रहने पे नहीं उड़ा। घट के उड़ने पर नहीं उड़ा ना, जो घट हटा दिया तो जो घटा भाव, घट का अभाव आकाश है, वो थोड़ी हट जाएगा। और फिर घट को लाकर रख दो तो वहां जो उसका अभाव था वो क्या उड़ गया? नहीं, क्योंकि जो घटोक्ति है, घटा भावोक्ति, दोनों में जो सत्ता है वो विश्व है। ठीक है, इसलिए घट और घट का अभाव विलक्षण सत्ता है। द्रव्य गुण कर्म में समवाय संबंधेन, समवाय में स्वरूप संबंधेन सत्ता है। और आगे द्रव्य कर्म गुण में सामान्य और विशेष समवाय तो आ ही गया। विशेष और अभाव में समवाय घटित संबंध से सत है। संयोगित्वेन ही सब कुछ सत होता है। इसलिए ये सत सह सत अभाव को भी सत बनाता है और अभाव के प्रतियोगों को भी सत बना देता है। वो घट और घटाभाव दोनों से इसलिए विलक्षण है। ना सतन्ना न सद उच्यते, तब उसको सत कहें कि असत कहें? बोले कि हम सत असत का वर्ण नहीं करते। अरे तुम मन हो तो सत कह लो, मन हो तो असत कह लो, जो मर्जी तुम्हारी। श्रुति में तो दोनों शब्दों का प्रयोग ब्रह्म के लिए। सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत, है ना। इस हमारा सत असत आग्रह नहीं है, परंतु ना सदुच्यते, इस पर आग्रह है। यहां उच्चते रूप जो क्रियापद है उसके इसके निषेध के लिए नकार है, मतलब सत असत के निषेध के लिए नहीं है। तत् सत न उच्चते, तत् असत न उच्चते, सद असत न उच्चते। बोलो मत, कहने मतलब उसको बोल के नहीं बताया जा सकता है ना। बोल कर मत बताओ, वो मौन का साक्षी है। ठीक है, मौन का अधिष्ठान है, वही परमात्मा, वहीं पर परमात्मा है। क्या अज्ञान सत से परछिन्न होकर दूषित नहीं हो गया? ठीक है, वहीं पे परमात्मा है। समझ में आया? अब सत असत, ज्ञान अज्ञान या कार्य कारण एक ही है, बात है ना। तत्ववेत्ता की 4 प्रकार की दृष्टि होती है। 4 प्रकार, जो ज्ञानी व्यक्ति होगा वो 4 प्रकार से अनुभव करता है। कैसा? नंबर 1, सब मुझसे भिन्न है,
मैं सबका दृष्टा हूँ, ये अभाव दृष्टि अध्याय 13 के श्लोक 2 में कही गई। क्षेत्रज्ञं चापिमाम विद्ध, है ना, ये असंग भावना हो गई। दूसरा, केवल मैं ही हूं और कुछ हुआ ही नहीं, ये अध्याय 2 श्लोक 16 में आई। ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता, इसमें प्रपंच का अत्यंता भाव और निषेधाकार वृत्ति आई। तीसरा, सत असत सब मैं ही हूं, यह अध्याय 9 श्लोक 19 में आई है। क्या? सत सच्चाहम अर्जुन, ये अन्वय दृष्टि है। और चौथा, मैं सत असत से परे हूं, यहां ना सतन ना सदुच्यते, इस वाक्य से यही बात कही गई। यही अनुभव अर्जुन ने अध्याय 11 के 37वें श्लोक में व्यक्त किया था। क्या? तुम अक्षरम सद असत तत्परम यति। गीता में 4 प्रकार की दृष्टियां बताई गई हैं। उत्थान काल में ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि सब मुझसे भिन्न है और सब मैं ही हूं या सब मेरा है। ये अंतर्दृष्टि होने पर अभ्यास करना चाहिए कि केवल मैं ही हूं। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये एक के ही 3 नाम हैं। उसे वेदांती ब्रह्म, योगी लोग परमात्मा बोलते हैं और भक्त भगवान बोलते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। ईश्वर कैसा है ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ईश्वर के भाव और गुण अनंत हैं। ये नियम है कि अनंत का ज्ञान मन बुद्धि आदि से नहीं होता, इनको तो शांत या सीमित विषयों का ही ज्ञान होता है। ईश्वर तर्क का विषय नहीं है, श्रद्धा का ही विषय है। वो सच्चिदानंद स्वरूप है अथवा वंशीधारी कृष्ण है, ऐसी श्रद्धा ही करनी पड़ेगी। तर्क तो इतना ही बताता है कि संसार उत्पत्ति विनाशशील है, ठीक है, बस। अतः इसका कोई कर्ता होना चाहिए। हम अल्पज्ञ, अल्पशक्ति और परछिन्न हैं, इसलिए कोई सर्वज्ञ, सर्वशक्ति और विभु भी होना चाहिए, ठीक है, वही ईश्वर है। तथा सभी मतों में ईश्वर के विषय में मुख्य दृष्टि यही है। अतः अपनी दृष्टि में वे सब ठीक है, क्योंकि वे सभी उपासक हैं। परंतु निर्विशेष ब्रह्म की उपासना नहीं होती, वो तो विचार के द्वारा अविचार की निवृत्ति होने पर ही अनुभव में आता है। ये कहना भी ठीक नहीं कि वास्तव में अनुभव स्वरूप ही है और ऐसा अनुभव होना ही उसका अनुभव है। यहाँ निर्विशेष का ही प्रसंग है, वही परब्रह्म है। वो सत असत से विलक्षण है। सत भाव कार्य या जागृत को कहते हैं, असत अभाव अभाव कारण या सुसुप्ति को, ठीक है, वो दोनों से परे, इसलिए उसे न सत कह सकते हैं ना असत। वास्तव में सत और असत कभी हुए ही नहीं, वे केवल भासते हैं, ठीक है, अपीयरेंस है उसकी। वे जिसमें भासते हैं वो दोनों से विलक्षण है और वही परब्रह्म है। ये ज्ञान उसी को होता है जिसे संसार से वैराग्य हो। अब सब भगवान हैं, ये कहने का तात्पर्य भी यही है कि सब नहीं भगवान ही है। समझ में आया? सत असत कुछ नहीं, मैं ही हूं। जैसे स्वप्न वास्तव में कुछ नहीं होता, स्वप्न और स्वप्न से विलक्षण केवल स्वप्न दृष्टा ही है, वही सब कुछ है और वही सबसे परे है। इस प्रकार अपने को सत और असत से परे बताकर, ठीक है, भगवान ने व्यतिरेक दृष्टि प्रस्तुत की। इससे अर्जुन को यह जिज्ञासा हुई कि इससे अतिरिक्त क्या है, और यदि भगवान सत असत से परे हैं तो ये सत असत क्या है। इस पर भगवान अन्यव दृष्टि से अपने सविशेष रूप का वर्णन करेंगे 13वें श्लोक में। क्या करेंगे वर्णन? क्या बोला उन्होंने? बोला, सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतो शिरो मुखम सर्वदा श्रुतिम लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। वो सब ओर से हाथ पांव वाला है, सब ओर नेत्र, सिर और मुखों वाला है। लोक में सब ओर उसके कान है तथा वो सबको व्याप्त करके स्थित है, ऐसा बताया। सब पाणिपाद में वही पाणिपाद को जितने पाणिपाद में वही पाणिपाद को सत्ता स्फूर्ति देने वाला है। सब आंख सिर मुख में वही आंख सिर मुख को स्फूर्ति देने वाला है। सब श्रवण में वही श्रवण को सत्ता स्फूर्ति देता है, ठीक है, और उसका कोई आवरक नहीं है, उसको ढकने वाला कोई नहीं, उसका आवरण कोई नहीं, अरे वही सबको ढके हुए है। सर्वम आवृत्य तिष्ठति, ब्रह्म से सब आच्छादित है। इसलिए श्रुति बोलती है क्या, ईशावास्यम इदम सर्वम का यही अर्थ है कि सबके भीतर ऐसा
अपरिच्छिन्न पूर्ण पदार्थ बैठा हुआ कि सर्व का सर्वत्व ही बाधित हो जाता है ना। जैसे सबका कारण होने से आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी में व्याप्त है ना, क्योंकि वे सब उसी से उत्पन्न हुए हैं तथा इनसे अलग भी हैं, अथवा वे सब आकाश स्वरूप ही हैं और उसी के अंतर्गत हैं। इसी प्रकार जैसे सूर्य की किरणें उससे भिन्न दिखाई देने पर भी वास्तव में उससे अभिन्न है, समुद्र की तरंगें पृथक दिखने पर भी समुद्र से अपृथक हैं, तथा अनेक रूप में भासने वाला स्वप्न वास्तव में निर्विशेष स्वप्न दृष्टा से अभिन्न ही है। उसी प्रकार ये सारा संसार भगवान से अभिन्न है, केवल देखने में ही भिन्न सा भासता है। इस प्रकार जिस प्रकार सर्व कहने से जान पड़ता है कि कोई अल्प भी है, उसी प्रकार निर्विशेष कहने से सिद्ध होता है कि कोई सविशेष भी है? इसलिए भगवान ने 12वें श्लोक में निषेध मुख से वर्णन किया, अब विधि मुख से बताना आरंभ किया, अतः आगे के श्लोकों में भी यही बात कहेंगे। आगे एक और श्लोक लेते थे, 14वां श्लोक क्या है? सर्वे इंद्रिय गुणाभासम सर्वे इंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुण भोक्तृ च। मानी हे ये ब्रह्म संपूर्ण इंद्रियों के विषयों का प्रकाशक है, ये ब्रह्म संपूर्ण इंद्रियों के विषयों का प्रकाशक है तथा संपूर्ण इंद्रियों से पृथक है। वो असंग किंतु सबका भरण पोषण करने वाला है तथा निर्गुण किंतु गुणों का भोक्ता भी है। ऐसा बोला, गुणों का वो भोक्ता भी है, ठीक है। कैसे? यानी संपूर्ण इंद्रियों और संपूर्ण इंद्रियों के गुण उसी से आभासित हो रहे हैं, उसी में उनका अध्यारोप हो रहा है। और सर्वेंद्रिय विवर्जितम, उसमें कोई इंद्रिय नहीं, असक्तम, वो किसी के साथ चिपकता नहीं है, सर्वभृच्चैव, सबका अधिष्ठान है, निर्गुणम गुण भोक्तम भोक्तृचा, मतलब उसमें कोई बंधन नहीं है, उसमें सत्व रज तम नहीं है, अनंत कल्याण गुण गण भी नहीं है। ऐसा है वो निर्गुण, वो गुणेभ्यो निष्क्रांता निर्गुणम है, कोई गुण नहीं है उसमें। तब ये गुण किसको मालूम पड़ते हैं? गुण भोक्तृचा, भोक्तृत्वम नाम उपलब्धत्वम, माने संपूर्ण गुणों की उपलब्धि उसी से उसे हो रही है। अच्छा महाराज, अब बाहर भीतर कुछ बात बताओ। भीतर होगा तो आंख बंद करके देखेंगे, अगर बाहर होगा तो उसको खुली आंख से देखेंगे। लेकिन भाई देह और आंख में से तो अहंता ममता हटती नहीं है। इसी से लोगों को ब्रह्म देखने का बड़ा भारी शौक चल रहा है कि हम तो देख कर ही मानेंगे। अरे भाई, ब्रह्म को कैसे देखोगे? लेकिन ये जो चमड़ी की खुर्दबीन ब्रह्म को देखने के लिए नहीं है शरीर, वो ना बाहर है ना भीतर है। तो ना वो एक है, ना दो है, ना यहां है ना वहां है, बाहर भीतर एक रस। इसीलिए बोलते हैं अंतः शून्यो बहिशून्य, शून्य कुंभ इवांबरे, अंतः पूर्णो बहिष्पूर्ण पूर्ण कुंभ इवांबरे। बाहर शून्य भीतर शून्य, शून्य आकाश नहीं, देखो बाहर भी पूर्ण और भीतर भी पूर्ण है, ऐसा बोलते हैं। वो सब इंद्रियों को और उनके विषयों को प्रकाशित कर रहा है, अर्थात सबको सत्ता देते हुए भी सबसे पृथक है। जैसे सूर्य है, कमल के फूलों को जीवन प्रदान करते हुए भी उनसे अलग रहता है, वो संपूर्ण क्रियाएं करते हुए भी निष्क्रिय है, यद्यपि सक्रिय सा जान पड़ता है। इसी प्रकार सबका भरण पोषण करने पर भी वो सबसे निर्लेप है, यद्यपि बिना संबंध हुए किसी का भरण पोषण करना संभव नहीं है। तथापि यहाँ यही अलौकिकता है कि वो सब कुछ करते हुए भी असंग है। इसी प्रकार वो निर्गुण होने पर भी गुणों का भोक्ता है। वो परमात्मा रूप से निर्गुण रूप से विराजमान है और भगवत रूप से सगुण भी है, और तथा वही स्वयं निर्गुण होने पर जीव रूप में गुणों का भोक्ता भी है। ठीक है। अब इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, आशा है आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। ठीक है। कृपया इस जो है वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है। ओम शांति शांति शांति।